हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करें कि अगर आपने एसबीआई पीओ मेंस दिया है और इंटरव्यू दिया है, देन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से कितना ज़्यादा मार्क्स रहना जरूरी है। अगर आपके कट ऑफ के एग्जैक्टली बराबर है या कट ऑफ के 1-2 नंबर आगे है पीछे सॉरी, देन आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इंटरव्यू का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है आपके इसमें एसबीआई पीओ में, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो बाइफर्केशन होता है 75:25 में होता है। मतलब ये मेंस का वेटेज होता है और ये होता है आपका इंटरव्यू। इस बार इंटरव्यू तो बार बार मैं इंटरव्यू बोल रहा हूँ, नहीं तो ये जीडीपीआई होता है। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज भी इसी में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो ये 50 नंबर का होता है लेकिन 25% वेटेज रखता है, और ये आपका 250 नंबर का होता है, 75% वेटेज रखता है। तो बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। थोड़ा सा ही वीडियो है, जैसे आईबीपीएस पीओ में था, कुछ चीजें अलग समझाने की कोशिश में करूंगा आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा, क्योंकि 25% वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आप जैसे मैंने पिछले वीडियो में, इसके पहले जो कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें बताया हुआ था, वैसे ही सेम इसमें भी आप देख सकते हो। 2018 का मेंस का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ है। 19 का मेंस का है, फाइनल कट ऑफ है। और 20 का मेंस का है, फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताया हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने फाइनल कट ऑफ बताया हुआ था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ मैंने क्या बेस लिया हुआ है। बेस मैंने लिया हुआ है यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 96 मार्क्स लिया हुआ है, और 96 प्लस मैंने 3 बताया हुआ था। मैंने याद रहना चाहिए आपको। इसी के बेसिस पे मैं यहाँ आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं सारी कैटेगरी का यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ कि मिनिमम स्कोर आपको इंटरव्यू में कितनी चाहिए, उसके बाद से मैं आगे समझाऊंगा कुछ और चीजें। ठीक है, और यहाँ पर बेस मैंने लिया हुआ है ईडब्ल्यूएस का, लिया हुआ है 92.5 लिया हुआ है। ठीक है, जो मिनिमम था वही लिया हुआ है। ओबीसी का मैंने लिया हुआ है 88.25। ठीक है, और एससी का लिया हुआ है 80.5। क्या लिख रहा हूँ, 80.5। ठीक, और उसके बाद एसटी का है 75। एलडी का आपका है 82। और जो वीआई का है आपका, वीआई का बेस लिया हुआ है मैंने, कहाँ गया, 93। और उसके बाद से एचआई का जो लिया हुआ है बेस, ये 73 लिया हुआ है, और उसके लास्ट में 72.5 ये बेस लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ या मेंस कट ऑफ का बेस लिया हुआ है, ताकि आप समझ सको। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन कैसे करते हैं, 96 इंटू कितने मार्क्स, कितना वेटेज है, 75% है, अपॉन 250। तो इसको करने पर जो आ रहा है उसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये करने पर आ रहा है आपका 28.80 आ रहा है। ठीक है, जनरल का आ रहा है। ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 27.75 आ रहा है। ठीक, वेटेज जो आ रहा है आपके, ये 250 में से जो परसेंटेज में वेटेज आ रहा है, जैसे 75% होता है, उसमें कितना आ रहा है, मतलब 75% में से कितना पा रहे हो आप। ओबीसी का कितना आ रहा था हम लोगों का, 26.475। ठीक है, एससी का कितना आ रहा था आपका, 24.15। ठीक है, और एसटी का कितना आ रहा है, 22 पॉइंट, अभी समझ जाओगे बस 1-2 मिनट में। ठीक है, एलडी का कितना आ रहा है, 24.6। आप भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ था कि टाइम बचे। वीआई का आपका आ रहा था 27.9, और आपका जो आ रहा था एचआई का, ये आ रहा था 21.9, और जो डीएनई का आ रहा था 21.75 आ रहा था। ये आपका कन्वर्जन पे आ रहा था, कितने पे, 75% कन्वर्ट करने पर। और जो मैंने कट ऑफ बताए हुए थे, ये क्या बताए हुए थे, इसको मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पर बेस 52.1 बताया हुआ था मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए बताया हुआ था मैंने, ईडब्ल्यूएस के लिए 47.2 बताया हुआ था, 47 पॉइंट, बस मिनिमम जो बताया हुआ था वही बेस ले रहा हूँ। और ये ओबीसी के लिए 47.1 बताया हुआ था मैंने, और एससी के लिए बताया हुआ था 44.9, 44.9, और एसटी के लिए बताया था 42.3। ठीक है, एलडी के लिए बताया हुआ था मैंने 46.7। ठीक है, और जो वीआई के लिए बताया हुआ था, ये 51.5 या 4 समथिंग बताया हुआ था, समझ लो इतना ही है। एचआई के लिए बताया हुआ था 30.4, और इसके लिए बताया हुआ था 31.2 बताया हुआ था। ये बेसिस है। ठीक है, ये मतलब ये इतना फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल एक्सपेक्टेड बताया हुआ था, जो मैंने प्लस माइनस वाला छोड़ दिया मैंने हर जगह पर, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको माइनस करते हो इससे, तब कितना मिलता है, देन इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर जनरल कैटेगरी मिलता है 23.3। सबका लिख दे रहा हूँ, अभी समझ जाओगे आप। ठीक है, अब दूसरा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिल रहा है मुझे माइनस करने पर, ये मिल रहा है मुझे 19 पॉइंट, मतलब देखो इसको इससे माइनस करने पर तभी तभी इंटरव्यू के आप मार्क्स निकाल सकते हो। 19.45 मिल रहा है मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और जो ओबीसी कैटेगरी का मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 20.625 मिल रहा है। ठीक है, एससी कैटेगरी का मिल रहा है मुझे 20.75 मिल रहा है। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी का इसका मिल रहा है 19.8 मिल रहा है। ठीक है, और जो एलडी कैटेगरी है इसका मिल रहा है 22.1 मिल रहा है, और वीआई कैटेगरी का मिल रहा है 23.6 मिल रहा है,
और HI कैटेगरी का 8.5 मिल रहा है और DNE कैटेगरी का 9.45 मिल रहा है। अब मैंने बताया जो परसेंटेज बच रहे हैं रिमेनिंग इतने लाने आपको इंटरव्यू में, इस ये होता है 25% की वैल्यू जो मार्क्स में होती है इंटरव्यू में, ये 50 मार्क्स की होती है जो कि GDPI में डिवाइडेड रहता है। लेकिन आपका कोविड की वजह से 2020 और 2021 इस बार जो आपके इंटरव्यू हुए हैं खाली इंटरव्यूज कराए गए हैं, GD नहीं कराया गया है, ग्रुप एक्सरसाइज नहीं कराए गए हैं। तो इसमें अगर देखो 1% की वैल्यू 2 नंबर है, तो अगर ये परसेंट में है हम लोगों का सारा ये वैल्यू, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मार्क्स निकल जाएंगे कि 50 में से कितने लाने हैं मिनिमम आपको, अगर आपकी कट ऑफ के बराबर भी नंबर आते हैं तो, और इतनी फाइनल कट ऑफ जाती है तो इंटू 2 कर दोगे, इंटू 2 कर दोगे सब में, देन आपको ये मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे कितने, तो इतने लाने ही हैं 50 नंबर में से, टोटल 50 नंबर इतने लाने हैं। अब इसको भी कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, तो जनरल के लिए 46.6 अराउंड 47 मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे 50 में से, अगर आपके 96 कट ऑफ जाती है मेंस की और आपका फाइनल कट ऑफ इतनी जाती है तो। समझ में आया? ये मैंने एक्सपेक्टेड समझाने के लिए इसी से स्लाइड बनाया, इसी वजह से ये आपको ग्राफ बनाया। ठीक है, अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, कहां गया ईडब्ल्यूएस, यहां पर है, तो इसमें मिनिमम जो स्कोर लाने पड़ेंगे ये लाने पड़ेंगे 38.9, मतलब अराउंड 40 मार्क्स, 50 में से 40 नंबर इंटरव्यू में कम से कम लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको लाने पड़ेंगे, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 41.25, मतलब अराउंड 41 से लेकर 42 मार्क्स मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे अगर कट ऑफ के बराबर भी नंबर आप ला रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, समझ गए। एससी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी में अराउंड आपको लाने थे, ये लाने थे 41.5, मतलब 42 मार्क्स अराउंड। ठीक है, सारा लिख दे रहा हूं, ये समझ जाओगे आप। एसटी कैटेगरी में 39.6 लाने थे। ठीक है, एलडी कैटेगरी में 44.2 लाने थे, और आपका जो ये वीआई कैटेगरी है 47.2 लाने थे। 2 का मल्टीप्लाई कर लो, और ये 17 तो लिख दे रहा हूं, लेकिन 17 होता नहीं भैया, 18 नंबर मिनिमम होता है। ठीक है, और ये जो लास्ट कैटेगरी है 18.9 है, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 20-20 होता है, और ओबीसी और अदर जितनी कैटेगरीज होते हैं उसके लिए 18-18 होता है आपके 50 में से लाने कंपलसरी, उससे कम पाते हो फेल हो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे मेंस में कितने भी स्कोर हो। ठीक है, तो ये 17 मैंने मिनिमम लिखा हुआ है समझाने के लिए खाली। तो अगर आपकी कट ऑफ की ये कट ऑफ मान लो जाती है, ये कट ऑफ जाती है, और कट ऑफ के एग्जैक्टली बराबर नंबर लाते हो, और मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये जो फाइनल कट ऑफ ये जाती है और मेंस की एक्सपेक्टेड जाती है, देन आपको मिनिमम जो स्कोर लाने पड़ेंगे कट ऑफ के बराबर नंबर लाने के बाद भी आप ये देखो ला सकते हो। 50 में 50 लोग भी इंटरव्यू में लेके आते हैं भैया एसबीआई वाले में। ठीक है, तो आपको इतने नंबर लाने जनरल कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से 42 अराउंड लाने हैं, एसटी से अराउंड 40, ओबीसी से अराउंड 41 42, ईडब्ल्यूएस से 40 नंबर अराउंड लाने हैं 50 में से। ठीक है, और एलडी में 44 से 45 नंबर, वीआई में 47 से 48 नंबर, और आपके एचआई में 18 तो मिनिमम होने चाहिए, 17 मैंने समझाने के लिए बताए हैं, कम से कम 18 नंबर लेके आओ, मिनिमम स्कोर जो रिक्वायर्ड रहता है वो लेके आओ, आप बन जाओगे। डीएनई लेके आओ 19 से 20 नंबर, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया, ये मिनिमम स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है आपका जो होना चाहिए। अब एक कैटेगरी समझाना चाहूंगा जिसमें 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा हो, उस कंडीशन में जनरल कैटेगरी में ले रहा हूं, यूआर कैटेगरी को ले रहा हूं। यूआर कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ था मैंने, ये बताया हुआ था 52 प्लस माइनस 1, 52 प्लस 0.1 प्लस माइनस 0.8, ये बताया हुआ था मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अगर आप और जो मेंस का मैंने बताया हुआ था 96 प्लस माइनस 3 बताया हुआ था, अब 96 यहाँ बेस लूंगा, यहाँ पर बेस लूंगा 52.1। अब मान लो आपके एग्जैक्टली 96 मार्क्स आ रहे हैं, तो 96 को जब कन्वर्ट करोगे आप परसेंटेज में, ये आता है आपका 28.8। अब इस 28.8 को अगर 52.1 से माइनस करता हूं मैं, देन मेरे पास मिलता है 23.3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करता हूं, पीछे समझा दिया मैंने। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन इंटरव्यू के मार्क्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट में इंटरव्यू के हैं, 1% की वैल्यू 2 मार्क्स के बराबर होती है, तो ये अराउंड आ जाएगा 46.6 मार्क्स के। मतलब अगर आपके कट ऑफ के बराबर है यूआर कैटेगरी से 2021 में, ठीक है, एसबीआई पीओ में, और आप 96 कट ऑफ मान लो मेंस के बराबर, मेंस में जाती है, और फाइनल कट ऑफ जाती है 52.1, देन आपको इंटरव्यू में मिनिमम जो स्कोर लाने पड़ेंगे 47 नंबर मिनिमम लेके आने पड़ेंगे 50 नंबर में से। ठीक है, अब मान लो आपके 100 नंबर हो जाते, 4 नंबर एक्स्ट्रा कर दे रहा हूं, 4 नंबर एक्स्ट्रा। अब 100 नंबर रहते, 100 नंबर को जो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 30 आता है, 30 को इससे माइनस करोगे, यू विल गेट 22.1। अब इसको इंटरव्यू मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 44.2 हो जाएगा, अराउंड 44 या 45 मार्क्स आ जाएगा आपका। 4 नंबर ही खाली ज्यादा है आपका। और याद रखना, जो आपका मेंस होता है एसबीआई का, इसमें खाली आप जो कर के आते हो वही नहीं होता, प्लस 50 नंबर की डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है, 50। आईबीपीएस पीओ में खाली 25 होती है, इसमें 50 होती है, रिमेंबर इट। ठीक है, बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, लोगों को लगता है उनके स्कोर बहुत कम है, लेकिन स्कोर अच्छे खासे लोगों के रहते हैं। ठीक है, समझ गए, 4 नंबर ज्यादा है तो 44 नंबर लगभग लाने हैं 50 में से आपको। अब अगर मान लो 9 नंबर ज्यादा है, इसमें 105 में कर दे रहा हूं, उस कंडीशन में क्या होएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने लिख के रखा हुआ है।
उस कंडीशन में आपका कितना हो रहा है, 105 नंबर पे हो रहा है 31.5 हो जा रहा है। देन इस कंडीशन में आपको लाने हैं 20.6 मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट व्हाट, 41.2 मार्क्स। मतलब इतने नंबर आपको मिनिमम स्कोर लाने हैं इंटरव्यू में। अगर आपके 14 नंबर 9 5 14 होता है, 14 नंबर ज्यादा है, मतलब 110 नंबर ज्यादा है, 110 नंबर आपका इंटर मान लो मेंस में है, देन उस कंडीशन में 33% हो जाएगा कन्वर्ट करने पर, माइनस करोगे 52.1 से 33 को, देन आपको इस कंडीशन में मिलेगा 19.1। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 38.2 मार्क्स, मिनिमम इतने लाने हैं। अब मान लो आपके 19 नंबर ज्यादा है, मतलब 115 नंबर है, देन उस कंडीशन में 34.5 हो जाएगा ये, और इसको माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 17.6। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 35.2 मार्क्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब अगला एक और कंडीशन मान लो, प्लस आपके 24 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, कट ऑफ 96 जाती है और आपके 120 नंबर है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 36 आपका हो जाएगा कन्वर्ट करने पर, तो 36 हो जाएगा। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16.1, मल्टीप्लाई करोगे तो 32.2 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन ले लेता हूं मैं, मान लो 125 नंबर आपके हैं, मतलब प्लस 29 नंबर ज्यादा है आपके, तो 125 नंबर मान लो आपके हैं, तो ये हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। यहां पर कन्वर्ट करोगे तो 14.6 हो जाएगा माइनस करने पर इससे। ठीक है, देखो 52.1 से 37.5 को माइनस करोगे, यू विल गेट दिस वन। अब यहां से जो मिलेगा 29.2 मिलेगा। मतलब अगर आपको देखो इतना सिनारियो मैंने एक कैटेगरी का बता दिया है, इसी तरह से अदर कैटेगरी का भी समझ सकते हो। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर 96 गई हुई है और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम लोगों ने 52.1 ले लिया है, तो इस कैटेगरी में आपको कितने कितने नंबर लाने पड़ेंगे आप समझ सकते हो। अपना जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स आप समझ रहे हो कि मेंस में इतने नंबर आ सकते हैं मेरे। सॉरी, तो 96 को कन्वर्ट करोगे 28.8 आएगा। अब इसको 52.1 से जो कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ है इससे माइनस करोगे, यू विल गेट 23.3। अब इसको मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 50 नंबर का जो इंटरव्यू होगा आपका हुआ है, उसमें से 47 नंबर आपको लाने होंगे। इतने नंबर आपके आएंगे, आपके कट ऑफ के बराबर हैं, आप एसबीआईपीओ बन जाएंगे। 4 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है आपका, मान लो 100 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो 250 नंबर में से, ये 250 नंबर में से मार्क्स हैं सारे ये नीचे वाले, 250 में से 100 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 30। अब इसको 52.1 से माइनस करोगे यू विल गेट 22.1। अब इसको मार्क्स में कन्वर्ट करोगे अराउंड 44 नंबर, 50 में से 44 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। अब 9 नंबर ज्यादा है, मतलब 105, तब इसको कन्वर्ट करोगे 31.5 आएगा, माइनस करोगे 52.1 से तो 20.6 हो जाएगा। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे मार्क्स में, ये आएगा अराउंड 41 से लेके 42 मार्क्स तक। अब 14 नंबर मान लो ज्यादा है तो 110 नंबर हो जाएंगे, मान लो आप 110 नंबर अराउंड में एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस कंडीशन में 33% हो जाएगा, माइनस करोगे यू विल गेट 19.1। किससे माइनस कर रहे हैं हम लोग, 52.1 से। यार एसबीआईपीओ मेंस दे के आए हो, इंटरव्यू दे के आए हो, इतना तो समझ रहे होगे ना, सिंपल कैलकुलेशन है, इससे टफ तो रिया ही रहती है। तो ये 38.2 मार्क्स आपके हो जाएंगे 110 पे। 115 नंबर अराउंड स्कोर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन उस कंडीशन में इंटरव्यू में मिनिमम स्कोर इतने लाने पड़ेंगे आपको 50 में से। और 120 मान लो स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 120 कंडीशन में आपको 32.20 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। 125 नंबर अराउंड अगर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, फिर उस कंडीशन में इतने लाने पड़ेंगे। सारा कंडीशन मैंने बता दिया है। सेम इसी तरह से आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो देखकर, डेटा को इस तरह से लिखकर, अपनी जिस भी कैटेगरी से उसमें आप मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स इंटरव्यू के जान सकते हो लगभग नियर अबाउट। अगर ये डेटा सही है, जो कि एक्सपेक्टेड किया गया है, समझा गया है, माना गया है, प्रेडिक्ट किया गया है, वो चीजें जाती हैं, इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देख लो वीडियो को, जरूर समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर लीजिए, जरूर कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।